गाइस, मैं आ गई हूँ बदला का थर्ड एपिसोड लेकर। ठीक है। आपने वहाँ तक तो सुना था ना कि गेस्ट हाउस में वो बड़ा परेशान रहती है प्रीति, और उसे कोई ओवरकोट में हैट लगाए हुए कोई आदमी दिखाई दे रहा होता है, तो वो बहुत डरती है और उसका दरवाज़ा भी कोई नॉक कर रहा होता है, तो रात भर वो सो नहीं पाती है। और फिर वो बैंक जाती है जब, तो अपने कलीग से इस बारे में बताती है, तो विनी उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि वो आज ही मैम आप अपना सामान लेके मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। जब तक आपको अपना रेंटल हाउस नहीं मिल जाता, हम लोग सर्च नहीं कर देते आपके लिए हाउस, तब तक आप हमारे साथ रह सकते हैं, आप अकेले मत रहें। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं और हमारा काफ़ी बड़ा घर है। तो वो रेडी हो जाती है, वो कहती है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। तो अगर वो हाँ कहेंगे तो फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँगी। तो वो वरुण से पूछती है, तो वरुण भी हाँ बोल देता है कि मैं अब 2-4 दिन बाद मैं भी आ जाऊँगा, तो फिर हम मिल के ढूंढ लेंगे घर, इतना तुम विनी के साथ शिफ्ट हो जाओ। तो वो बता देती है कि विनी अपने हस्बैंड के साथ अकेली ही रहती है और उसका घर बड़ा है। तो जब उसको परमिशन मिल जाती है अपने घर से, तो फिर वो डिसाइड कर लेती है कि वो अब से विनी के यहाँ रहेगी। अब क्या होता है कि गाइस, बैंक का काम निपटाने के बाद वो प्रीति गेस्ट हाउस जाती है और अपना सामान वगैरह पैक करती है विनी के घर आने के लिए। विनी बोल देती है कि 8 से 8:30 के बीच वो कैब लेकर आएगी और मैम मैम का सामान लेकर अपने घर चली जाएगी, तो मैम रेडी रहे। तो बस ऐसे ही होता है, मैम पैक कर रही होती है और फिर विनी आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ और उन्हें अपने साथ लेके चली जाती है अपने घर। अब घर में वो मैम को एक रूम दे देती है, रूम दिखाती है कि मैम आप इसमें रह सकती हो और किचन हम शेयर कर लेंगे आपस में, और एक साथ इस किचन में काम कर सकते हैं हम लोग, मतलब कोई दिक्कत होगी नहीं, एक फैमिली की तरह से ही हम रहेंगे। तो मैम कहती है कि नहीं, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब कुछ ठीक लगा है। और मैम आराम से, वो रात बहुत अच्छे से मैम की जाती है, मैम आराम से सो जाती है। फिर अगले दिन क्या होता है, विनी का जो हस्बैंड होता है ना, अभय होता है उसका नाम, तो वो बोलता है कि मुझे ना ऑफिस टूर से मतलब ऑफिशियल टूर से मुझे दिल्ली जाना है 1 हफ्ते के लिए, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा। तो कि मैम को और आपको अपनी वाइफ को बोलता है अकेले रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी ना, डरोगे तो नहीं कि जैसे ऐसा सब कुछ मैम के साथ हो रहा है। वो उसकी वाइफ भी बोलती है और मैम भी बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, आप जाओ और हम आराम से रह लेंगे, ऐसा किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 हैं। तो वो कहता है ठीक है, फिर वो अभय चला जाता है दिल्ली के लिए। अब रह गई थी विनी और प्रीति घर में अकेले। अब वो सुबह तो बैंक तो सेम ही था दोनों का, दोनों बैंक जाती हैं और शाम को लौटती है। इतने भी बैंक में ही वर्किंग आवर्स में ही उसकी मौसी का फ़ोन आ जाता है विनी की कि उसके बेटे का बर्थडे है और उसको आना ही होगा, घर में गेट टुगेदर है। अब विनी दुविधा में होती है कि मैम हमारे घर में और उन्हें अकेले कैसे छोड़ूं, और वो स्टे के लिए भी बोलती है कि डिनर है और रात बहुत हो जाएगी, और घर दूर था उसकी मौसी का वहाँ से, तो कि उसको रहना पड़ेगा। तो वो फिर मैम को बोलती है मैम ऐसे मेरी मौसी बोल रही है, और लेकिन मैं आपको अकेला कैसे छोड़ूं घर में। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, गेस्ट हाउस में भी तो मैं रह ही रही थी, तुम्हारा घर तो कंफर्टेबल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और तुम जा सकते हो अपनी मौसी के यहाँ, और अगर कोई दिक्कत होगी मैं फ़ोन कर दूँगी। तो वो बोलती है ठीक है, और विनी अपनी वहीं से बैंक से ही सीधा अपनी मौसी के घर चली जाती है, और प्रीति चाबी ले लेती है घर की और घर की तरफ आ जाती है स्कूटी से। तो वो रास्ता पहाड़ी वाला आता ही था बैंक से वहाँ घर जाने के रास्ते में। तो रात सी हो ही गई थी, 7:30-8 तो बज ही रहे थे उनको, और वो लौट रही होती है अकेले। तो तब उससे फिर उसका यकायक वहीं ध्यान जाता है, वो खाई और पहाड़ियों की तरफ, तो उसको फिर रीटा रीटा ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो स्कूटी नहीं रोकती और तेज स्कूटी चलाती है और विनी के घर पहुंच जाती है जहाँ वो रह रही थी, और फटाफट से घर को खोलती है और घर के अंदर चली जाती है, और अपने लिए फ्रेश होकर थोड़ा अपने लिए कॉफ़ी लेकर वो जरा कॉफ़ी मग लेके विंडो की तरफ देख रही होती है।
विंडो की तरफ देख रही होती है तो घर में तो कोई नहीं था, और वो सोचती है कि कुकिंग क्या करना है, कुछ बाहर से ही मंगा लेती हो। तो वो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर देती है, खाना मतलब डिनर ऑर्डर कर देती है ऑनलाइन। और वो कॉफ़ी पी रही होती है और सामने उसकी नज़र जाती है तो वही ओवरकोट वाला हैट वाला आदमी उसे फिर दिखाई दे रहा था। वो घबरा जाती है कि ये आदमी तो यहाँ भी आ गया जो मुझे वहाँ दिखाई दे रहा था। तो गाइज़ बस अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, थर्ड एपिसोड इतना ही, फोर्थ में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।